और अगर आपके सेवा कार्यों से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, राम गोपाल चौराहे के पास में एक सेवा बस्ती है हमारी, जिसमें हम सतत निरंतर काम कर रहे हैं कुछ 1.5-2 साल से, किसी का जीवन परिवर्तित नहीं करता, करूँ से अब जीवन परिवर्तित होगा। देखिए, चूंकि हमारे संगठन की लाइन में ही मैं बोलना चाहता हूँ, संगठन का हमारा उद्देश्य है कि उन्हें कोई प्रताड़ित न करे। अब जब उन बस्तियों में आप वास्तव में जब जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उनकी समस्याएं ही भी अलग होती हैं, उनकी समस्याएं ही अलग, उनके स्वभाव में लड़ना, और जिन चीजों के लिए लड़ना चाहिए उन चीजों के लिए नहीं, बिना मतलब के लड़ना। वहां आप पहुंचेंगे तो आप एक आदमी से बात करेंगे कि भैया आपको कोई, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हो, कहाँ थे अभी तक, जल्दी आओ मेरी मदद करो, क्या मदद चाहिए, ये पड़ोसी को पहले पीटो। क्यों पीटो, ये हमें बहुत तंग करता है। अब जब आप पड़ोसी के पास जाओगे तो बोलोगे यार भैया हमसे पूछो मत, आज शाम को आप आना, ये बंदा रात में 10 बजे इसकी हालत देखना, वो 10 बजे दारू पी के आता है, पूरे मोहल्ले की ऐसी तैसी करता है, और फिर बोलता है कि इस मोहल्ले से मैं ऐसी असंख्य समस्याएं आई। इनको दरकिनार करते हुए जब ये सारी समस्याएं आई तो हमें भी विचलन हुआ। हमने भी सोचा कि यार हम कौन से रास्ते चल पड़े जहां कोई रास्ता ही नहीं, कंट का कीर्ण मार कहीं। तो एक कोई संघ के चिंतक हैं, उनके पास गए, हम उनके पास बैठे, हमने बोला दादा हमारे बस का कुछ नहीं, ये सब ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, अब मेरे बस का ये कुछ नहीं, संभालो। उन्होंने बोला त्रिपाठी जी एक बात बताइए कि हीरा कहाँ मिलता है? हीरे की कोई फैक्ट्री है? किसी फैक्ट्री में हीरा बनता है? हीरा एक प्रकृति प्रदत्त उत्पाद है, लेकिन अगर वो हीरा जिस तरीके से दूधिया घास होती है ना, जो कहीं भी जग जाती है, उस तरीके से अगर मिलने लगता तो हीरा हीरा नहीं होता, घास होता। इतनी विषम कठिन परिस्थितियों में हीरा रहता है, वहां तक पहुंचने के लिए, हीरे को प्राप्त करने के लिए आपको मिट्टी से भी मिलना होता है, आपको कंकड़ों से भी मिलना होता है, आपको पत्थरों से भी मिलना होता है, आपको कोयले से भी मिलना होता है। इस सतत प्रक्रिया के बाद अंततः आप एक हीरे की उपलब्धि पाते हैं। तो हीरा ढूंढने निकले तो ये तो सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बड़ी उचित बात है। अब बिल्कुल 60 में और एकदम प्रैक्टिकल बात के ऊपर आता, हमारा अपना समाज जिसके लिए हम आज खड़े हो रहे हैं, सब लोग चिंता कर रहे हैं कि हमारा समाज जो है शांति प्रिय जीवन जी सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपनी व्यवस्थाओं में सुखपूर्वक भोजन करके सो सके। अंतिम उद्देश्य तो यही है हमारे समय। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसकी पूर्ति का केवल एक साधन है कि हम अपने विधर्मियों से सीखना शुरू करें। जो हम दावा करते हैं धर्मगुरु होने का, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से सीखना नहीं चाहते, तो कम से कम जो दिखाई दे रहा है, बिना पुस्तकों को पढ़े जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, विधर्मियों से सीखना शुरू कर दो। अब विधर्मियों का एक इकोसिस्टम है, एक पैटर्न है। बच्चा 10 साल का हुआ, उसे विद्यालय अवश्य भेजिए, लेकिन विद्यालय के साथ साथ उसे एक ऐसी विधा में भी लाइए, एक ऐसी विधा की रचना करिए जहां पे उसे कोई ऐसा काम सिखा सकिए आपकी। वो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो एक कविता की लाइन थी, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनो, अंतिम उद्देश्य नौकरी पाना न रहे शिक्षा का। उसके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए जिससे कि वो नौकरी पे आश्रित ना रहे। कल जब वो उसकी उम्र काम करने की हो तो अपना काम वो स्वयं शुरू कर। ऐसी एक विधा की हमें रचना करनी है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। अब देखो इसमें क्या आड़े आता है, इसमें आड़े कौन आता है? वही जिसके अच्छा करने के लिए आप निकले हो समाज।
अगर हमारे साथ में बैठा हुआ ये बालक, मैं नहीं जानता हूँ ये क्या करते हैं और मैं इनके विषय में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसे आप हृदय में मत लीजिएगा, ये केवल उदाहरण के लिए मैंने आपकी तरफ बात कर दी। एक बालक अगर वो दादा नगर की फैक्ट्री में 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो तो उसके घर में शादी के रिश्ते आ जाएंगे। लेकिन अगर वही केले का ठेला लगा रहा हो तो आदमी बोलता है जबकि वो केले का ठेला लगा के महीने के 25,000 रुपए कमा, तो हमें ये भाव भी बदलने की आवश्यकता है। दूसरी चीज देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिस्टम में आ सकती हैं। प्रताड़ना कहाँ हो? समाज में प्रताड़ना दो तरीके की है। कुछ तो समाज में ऐसे लोग ही होते हैं जो विकृति मानसिकता से, जिनका उद्देश्य ही है अशांति रखना। तो जो संगठन में जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग एक अपना इकोसिस्टम तैयार कर, संभवतः आपने तैयार कर लिया होगा, क्योंकि मैं तो पहली बार आपके संगठन में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अंधेरे में तीर चला हूं। आप अपना एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हो। उस अधिकारी का एकमात्र कार्य होगा कि उसके क्षेत्र में जितने चौकी हैं, जितने थाने हैं, उन चौकियों थाने किस सीओ के अंदर में आते हैं, उस सीओ के साथ उस क्षेत्र का एसपी कौन है उसके पास, इनके सब के पास में आप 5 या 7 लोगों की एक टोली बना करके उनसे एक औपचारिक भेंट करिए। अब ये भेंट के लिए आपको थोड़ा सा वो करना, आपने जिस तरीके से आपका जो एम्बलम है, इस एम्बलम के साथ भाई साहब प्रार्थना है कि एक छोटी सी अभी हम लोगों ने बनवाई थी जो है 50 रुपए में एक भारत माता की एक छोटी एक 1 फीट बाई 1 फीट की एक तस्वीर बन जाती। भारत माता की एक तस्वीर 50 रुपए में तैयार हो जाती है। संभवतः ये एम्बलम वगैरह भी उसमें एडजस्ट हो सकता है। एक केवल भारत माता की कुछ तस्वीरें तैयार करवाइए। 5 अधिकतम 7 लोगों से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो उसका रूप बदल जाता है, भाव बदल जाता है। 5-7 लोग संभ्रांत वस्त्रों में समय लेके शुरुआत करिए आप चौकी से। एक चौकी में जाइए, हो सकता है वो चौकी इंचार्ज आपसे न मिले, क्योंकि उनकी अलग व्यस्तता है, वो आपके लिए इंतजार नहीं करते। आप उनसे मिलिए, 5 मिनट का समय लीजिए, भाई साहब हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस विषय में हम आपसे बात करना चाहते हैं। अगर हमारे संगठन का कोई कार्यकर्ता अगर आपसे मदद मांगने के लिए आता है तो आप ये समझ लीजिए